जी हाँ। ओके, वेलकम मैम। तो आर यू रेडी? Yes, sir. ओके। I'm ready. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैम। सर, मेरा नाम डॉक्टर सुल्ताना परवीन है और मैं अभी प्रेजेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के एक एफिलिएटेड कॉलेज है सर, डिग्री कॉलेज। उस पे मैं पढ़ा रही हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और 2+ एफिलिएट करती हूँ। ओके। मैम, आपने जैसा कि बताया कि आपका नाम सुल्ताना परवीन है, तो जहाँ तक मैं गेस पर कर पा रहा हूँ, आप इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, राइट? यस सर। ओके। मैम, इस्लाम धर्म में नफ्स, कल्फ, रूह, एक 3 शब्द आते हैं। वो क्या है? उसका साइकोलॉजी में कैसे हम लोग यूज़ करते हैं? क्या है? इसका कुछ है? साइकोलॉजी से कोरिलेट करता है? नफ्स, कल्फ और रूह? कभी सुना है? सॉरी सर, सुना है बट साइकोलॉजी सर को रिलेटेड करके सर मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ सर, लेकिन सॉरी। वर्तमान में जो इमर्जिंग साइकोलॉजी वगैरह जोड़ा जा रहा है, उसमें तो ये सूफीज़्म, अच्छा ठीक है। इंडियन कल्चर से किसी तरह आप साइकोलॉजी को देख पाती हैं? जो भारत दर्शन है, भारतीय दर्शन, क्या साइकोलॉजी को किसी तरह प्रभावित करता है? या फिर केवल वेस्टर्न कल्चर ही साइकोलॉजी को, जितना भी वेस्टर्न कल्चर का ही योगदान रहा है, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट का ही योगदान रहा है? नहीं सर, भारतीय कल्चर का सर बहुत बड़ा हाथ है सर इस पे। हम मैं ये नहीं कह सकते कि पूरे के पूरा वेस्टर्न कल्चर ही है। हम भले सर हम जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, तो जब सारे वेस्टर्न मतलब कि हमारे इंडियन साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है। हाँ, तो वही मैं बट जानना चाह रहा हूँ, सूफीज़्म का साइकोलॉजी में क्या योगदान रहा है? सर इसका तो यह योगदान सर बहुत बड़ा है। जैसे सर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा इस्लाम धर्म, अकॉर्डिंग टू मी, इस्लाम धर्म सर जिस तरह से हमें किस ये नेगेटिव चीज है, ये पॉजिटिव है, ऐसा कीजिएगा तो आपके ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा। तो साइकोलॉजी में भी सर बहुत सारा सर कोरिलेट करके आता है कि आप ऐसा मत कीजिए, आपके ऊपर नेगेटिव पड़ेगा। जैसे ये काम कीजिएगा, बुरा कीजिएगा तो आपको आपने सब कोई कोई किसी एक मनोवैज्ञानिक का नाम बता सकती हैं जो कि सूफीज़्म पर वर्क किया हो एज ए साइकोलॉजिस्ट? रॉबर्ट फ्रैगर का नाम सुना है? हाँ सर, रॉबर्ट सेकंड नाम सुना है सर। क्या बट उसकी इनका क्या थ्योरी योगदान रहा है, कुछ बता सकते हैं? उनकी थ्योरी क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं आ रही सर। इट्स ओके। मैम, जैसा कि आप बता रही हैं कि आप ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रही हैं, तो आपको पता है अभी जैसे बिहार में आप टीचिंग करने आएँगी तो यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको पता है बिहार के टीचिंग एनवायरनमेंट की अगर रिगार्डिंग मैं बात करूँ, तो कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं जिस पर काम किया जाना बाकी है? सर बिहार में सर सबसे पहले मुझे लगता है सर कि सर सबसे पहले हमको सर वहाँ पे टीचिंग पे ही सर काम करना है। तो टीचिंग में इस तरह से जैसे कि वहाँ पे वैकेंसीज वगैरह बहुत ज्यादा है और वहाँ सही कैंडिडेट का सर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। हमको लगता है सर अगर पीएचडी से रिलेटेड अगर कोई स्टूडेंट ये टॉपिक पे अगर काम करते हैं, मतलब कि ऑनेस्ट पर्सन का ओके। सिलेक्शन। क्या आप मुझे अपनी 5 मनोवैज्ञानिक विशेषता बता सकती हैं जो कि आपको एक बेहतर शिक्षक बनने में योगदान दे सकें? जी सर, सबसे पहले सर मुझ पे कॉन्फिडेंस है। अ, मुझ पे सर धैर्य है, सहनशीलता है, हार्ड वर्कर है, वर्कर है हम सर, लीडरशिप क्वालिटी है और मोटिवेशन पावर है। स्टूडेंट को मोटिवेट करके उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसे आपने आपने काम। आपने बताया कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो क्या कॉलेज में आकर के चुनाव लड़ना है? लीडरशिप का क्या टीचिंग में? इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है सर कि उसको चुनाव लड़वाए। तो लीडरशिप का मतलब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से है कि उसपे सर अपने आप को सही जगह में पहुंचाने के लिए उसके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए। अगर कोई सामान्य परिवार से बिलोंग कर रहे हैं पर उसमें अगर हिम्मत नहीं है सर परिस्थिति को जूझने की, समझने की, सुनने की,
या फिर उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की उसमें हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत ही से तो सर एक लीडर बनाता ओके, है। तो ओके, हिम्मत नहीं है। ओके, थैंक यू। आपसे ये क्या नाम है? सुल्ताना मैम, थैंक यू। ओवर टू यू, असफिया निशात मैम। Okay, thank you, sir, for giving this opportunity to me. Yes, Sultana ma'am, आपने बताया मैं सॉरी आपकी आवाज कट रही है। कि आप जैसे कि पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं और आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं। यस मैम। ओके मैम, एक सेकेंड। मैम, आपने भी बताया कि आपकी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है एज अ डॉक्टर सुल्ताना परी, और राइट नाउ यू आर वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यस मैम। तो क्या आप अपनी पीएचडी का टॉपिक बता सकते हैं? यस मैम, मेरा पीएचडी टॉपिक था प्रिवलेंस एंड पैटर्न ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस डिफरेंट माइनॉरिटी ग्रुप्स। मैम प्लीज रिपीट, मैम प्लीज रिपीट, प्रिविलेंस एंड मैम प्लीज रिपीट। प्रिविलेंस प्रिविलेंस एंड pattern of psychological problems among school-going children, different minority groups. ओके मैम। देन आपने बोला प्रिविलेंस पैटर्न से क्या मतलब है? आप थोड़ा इसे और इलेबोरेट कर सकते हैं मैम? प्रिविलेंस एंड पैटर्न, मतलब प्रिविलेंस का ऐसे तो साइकोलॉजिकल वे से हमने जो अपने रिसर्च पे किया कि किस तरह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम लोग रोकथाम कर सकते हैं, उसको प्रिविलेंस कैसे कर सकते हैं हम लोग। हमने 3 साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इस पे मेजर किया है। एंजाइटी है, एडजस्टमेंट है और डिप्रेशन है। तो फिर आपका रिजल्ट क्या आया? मैम मैंने 4 माइनॉरिटी ग्रुप पर मैंने काम किया है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख एंड जैन। तो मैम ये चारों में जब हमने कंपेयर किया ये ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो तीनों है, एंजाइटी, एडजस्टमेंट और डिप्रेशन। तो जब मैंने देखा मैम तो सिख और जैन बच्चों में ये नहीं के बराबर पाया गया मैम। और मुस्लिम क्रिश्चियन बच्चों में ये एंजाइटी, डिप्रेशन और एडजस्टमेंट तीनों प्रॉब्लम बहुत हाई थी मैम। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि एक मनी प्रॉब्लम हो सकती है, गाइडलाइन प्रॉब्लम हो सकती है और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, यही सब के कारण आते हैं मैम। एक्सेट्रा। एडजस्टमेंट की क्या रीजन हो सकता है कि सिख और जैनिज्म में एडजस्टमेंट एंड एंजाइटी और डिप्रेशन सॉरी मैम, की प्रॉब्लम नहीं थी, बट आपने बोला कि सिख में और जैनिज्म में स्टूडेंट्स में मैम, आपकी एडजस्टमेंट असफिया, एंड डिप्रेशन यस, एंजाइटी प्रॉब्लम नहीं फाइंड आउट हुई। जी मैम। एम आई एक्सक्यूज ऑडिबल? एक्सक्यूज मी अफसिया मैम, ऐसा आप करिए, जब आप बोल रही हैं ना तो माइक से थोड़ी दूरी बना कर रखिए। उससे हो रहा है कि एयर बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है, राइट? ओके ओके। ओके सर, राइट नाउ आई एम क्लियर। या रियली। ओके मैम, आपने जैसा कि बताया कि सिख और जैन स्टूडेंट चिल्ड्रंस में डिप्रेशन, एंजाइटी एंड एडजस्टमेंट का कोई रोल नहीं मिला या बहुत कम था, और क्रिश्चियनिटी में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ज्यादा थी। तो क्या आपने कुछ फाइंड आउट किया कि ऐसा क्यों? यस मैम, सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट मैंने किया कि उसके फैमिली जो थे, जो पर्सनल मैंने डेटा लिया था, तो उसके फैमिली बैकग्राउंड मैम इलिटरेट थे, मतलब कि पढ़े लिखे गार्जियन नहीं थे, जिसके कारण उन लोगों को बच्चों को सही से गाइडलाइन नहीं कर पाए। कुछ पैसे के भी कभी के कारण वो जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे थे ना, अच्छे स्कूल वगैरह में नहीं पढ़ पाए, अच्छे कॉलेज में नहीं, ट्यूशन नहीं, या फिर बुक्स मटेरियल एक्स्ट्रा ये सब अवेलेबल नहीं हो पाने के कारण वो हमेशा चिंतित रहते थे कि व्हाट्स अबाउट द मुस्लिम ग्रुप? कोई बात नहीं, व्हाट्स अबाउट द मुस्लिम ग्रुप? मैम वो हमने कह चुका पहले, मुस्लिम और क्रिश्चियन में ज्यादा पाया गया मैम। ओके, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस में ज्यादा पाया गया। तो आप ये बता सकते हैं कि आपने जो सैंपल डेटा कलेक्शन किया था वो किस एरिया से किया था? मैम मैंने रांची डिस्ट्रिक्ट से ही किया था। सो आपने सिर्फ रांची डिस्ट्रिक्ट को लिया था, तो क्या आप अपनी स्टडी को जनरलाइज कर सकते हैं? यस मैम।
क्या आप इस स्टडी को यूपी में या केरला में ये एक्सेप्टेबल हो सकती है? यस मैम, हो सकती है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है मैम। और मेरा ये टॉपिक है मैम पूरे झारखंड में आई थिंक यूनिक है मैम, अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। यस, ठीक है, ठीक है। आप ये बताइए कि आपने अभी बोला कि मुस्लिम्स में और क्रिश्चियनिटी में ये चीजें ज्यादा पाई गई, आपने Yes. कुछ उसके रीजंस दिए, और आपने ये बोला कि आपने डेटा कलेक्ट किया झारखंड डिस्ट्रिक्ट से, और आप ये भी बोल रहे हैं कि आपकी स्टडी जनरलाइज हो सकती है। जरा आप एक चीज मुझे ये बताइए, और उसका रीजन बताया आपने कि अच्छी एजुकेशन नहीं थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। यस मैम। क्या ये चीज, ये स्टडी, आपकी ये फाइंडिंग केरला में एक्सेप्टेबल हो सकती है, जस्टिफाई हो सकती है, जनरलाइज हो सकती है? मैम हमने ये भी कहा गाइडलाइंस भी नहीं, अगर हो सकती है मैम, क्यों नहीं हो सकती है, क्या क्या वहाँ इस आप कोई एक जस्टिफिकेशन दे सकते हैं? मैम मेरे अकॉर्डिंग तो हो सकती है, क्योंकि क्या इस तरह का प्रॉब्लम वहाँ भी लोग फेस नहीं करते होंगे जो झारखंड में फेस कर रहे हैं? कि आपका रिस्पांस हम बाद में देंगे उस सेशन में। मैम सॉरी सर, लैग चली गई है थोड़ी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आपकी मैम आवाज़ हम सभी सुन पा रहे हैं। मैम यस ये सर। बताइए कि आपने अपने एनालिसिस कैसे की थी, कौन सा टेस्ट अप्लाई किया था, कौन से स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की थी डेटा को एनालाइज करने के लिए? मैम वो सिन्हा एंजाइटी टेस्ट था, और एडजस्टमेंट का भी एकेपी सिन्हा था, एकेपी पांडे था, और एक 320 स्टूडेंट्स थे मैम, और उसपे हमने मैम हमने ये पूछा कि आपने कौन सा स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की थी? स्टैटिक्स में बता रहे मैम, एनोफा निकाले थे हमने, और मीन मीडियम मोड भी निकाले थे, और फिर टी निकाला था। आपने अल्फा क्यों निकाला था मैम? मैम अल्फा के थ्रू आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे थे? सिग्निफिकेंट देखने के लिए मैम, टी से भी निकाल सकते थे, बट एनोफा हमारी गाइड ने बोले कि इससे भी और अच्छा होगा, तो इसलिए निकालिए आप उसको भी। आपने अल्फा किस चीज के लिए निकाला था, किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, किस चीज को डिनोट करने के लिए आपने अल्फा मेजर किया था? चलिए कोई बात नहीं, हाँ बताइए। मैम उसका सिग्निफिकेंट देखने के लिए मैम। किस चीज का सिग्निफिकेंट मैम? उसका इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, और किस चीज का किस चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं? एंजाइटी, डिप्रेशन और एडजस्टमेंट का इफेक्ट एज ग्रुप जो हमने निकाला, माइनॉरिटी जो मतलब कि मेजोरिटी पर देखने के लिए मैम उसका इफेक्ट। बेसिकली आपने डिप्रेशन, एंजाइटी एंड एडजस्टमेंट का इफेक्ट देखा है रिलीजियोसिटी पर या रिलीजन पर? मैम रिलीजियसिटी पर देखने के लिए, एज उस डीएस ग्रुप पर देखने मैम, इसको हम लोग बहुत डिवाइड किए थे क्लास वाइज पर, एज वाइज पर। ओके ओके, कोई बात नहीं। आपने मीन, मीडियन और मोड बोला, क्या इसे कोई एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है? जब हम टेबल में मीन, मीडियन और एन की वैल्यू को शो करते हैं, वो टेबल क्या कहलाती है? सॉरी मैम अभी याद नहीं आ रही है। उसे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। या डिस्क्रिप्टिव। अभी कौन कौन से पेपर पढ़ा रहे हैं? मैम अभी तो सच्चाई है मैम कि अभी 2 साल से कोरोना की वजह से मैम हम लोग क्लास तो बहुत कम ही ले रहे हैं, केवल ओनली फॉर एग्जाम, और एग्जाम ही हो रही है। बट जनरल साइकोलॉजी में पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं जनरल साइकोलॉजी में, इसके अलावा और क्या पढ़ाया मैम आपने? मैम अभी हम लोग को यस मैम, सॉरी वन सेकेंड मैम। जनरल साइकोलॉजी के अलावा कुछ और भी पढ़ाया होगा, और क्या पढ़ाया मैम आपने? मैम काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ाया है, और एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं मैम। ठीक है मैम, आप ये बताइए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है? गाइडेंस एंड काउंसलिंग मैम, गाइडेंस में हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं कि वो, काउंसलिंग में मैम उसको सजेशन देते हैं कि आप ऐसा ऐसा कीजिए।
काउंसलिंग करके बताते कि ये तुम्हारे मेरिट है और ये डिमेरिट है, ये कीजिएगा तो ऐसा रिजल्ट आएगा, ये कीजिएगा तो ऐसा उस इफेक्ट पड़ेगा। और गाइडेंस भी। असफिया Yes. मैम, डॉक्टर सुहीना मैम भी वेट कर रही हैं साइकोलॉजी Yes, सेक्शन yes, 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 yes. Over to Dr. Suhina, ma'am. I am done. पे। इट्स ओके मैम। It's Thank you, okay, sir. ma'am. uh, सुल्ताना जी, आसिफा मैम ने काफी रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया है, तो मुझे Yes, लगता है ma'am. कि रिसर्च थोड़ा कम और आपसे कुछ अदर टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछा जाए। Yes, ma'am. Good evening, फिर ma'am. भी गुड इवनिंग। एक सवाल मुझे ये जानना है, आप एक शॉर्ट ब्रीफ में बता सकते हैं कि आपके रिसर्च का जो भी रिजल्ट आया है, Yes, ma'am. उसका क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या था? Practical. आपका जो भी आपका रिसर्च का रिजल्ट आया है, उससे सोसाइटी में क्या बेनिफिट, कोई बेनिफिट मिला आपके रिसर्च के रिजल्ट से? मैम जितनी भी सारी रिसर्च वगैरह हो रही है मैम, वो तो उसका कोई ना कोई मैम सोसाइटी में इफेक्ट उसका पड़ता ही है, बेनिफिट होता ही है मैम सोसाइटी को उससे। और मुझे एग्जैक्ट जानना है कि आपके रिसर्च से Yes, क्या ma'am. बेनिफिट मिला, मेरे प्रैक्टिकली क्या बेनिफिट हुआ? प्रैक्टिकली ये बेनिफिट मिला मैम, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मैंने पहले भी बता चुका है कि एंजाइटी प्रॉब्लम जो है मैम, या एडजस्टमेंट प्रॉब्लम जो है, या डिप्रेशन जो भी प्रॉब्लम्स है मैम, ये बहुत बड़ा मैम रिलेटेड है मैम हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन पर, हमारे सही गाइडलाइन पर। अगर सही गाइडलाइन रहे, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक रहे, या फिर कह सकते हैं मैम हम मेरे इन्वायरमेंट मैम मतलब कि एडजस्टेबल रहे, या मेरी इन्वायरमेंट हमारा मतलब वातावरण में समायोजन मतलब कि रहे सब कुछ, तो मैम हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। हमें इस तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, जो कि हमने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मेजर किया है, मतलब कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को जिसको हम लोग ने देखा मैम, जिसको हम लोग जांचा है, जिसकी हमने जांच की है, तो उस तरह का प्रॉब्लम बहुत कम सॉर्ट आउट कर सकते हैं मैम। आपने क्या अपने रिसर्च में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसा कुछ निकाला था? यस मैम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकाला था मैम, वही मीन मीडियम मोड के थ्रू, तो उसी में मैम। आप बता सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मीन मीडियन मोड का पोजीशन क्या होता है? सॉरी मैम, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन थे हम पीएचडी वाइवा के टाइम में, आज भी कंफ्यूजन है मैम, अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ मैम ये प्रॉब्लम मेरा। अच्छा, मतलब आप ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि हम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं तो उसमें मीन मीडियन मोड क्या शो करता है और उसका पोजीशन एग्जैक्ट का है। तो अगर आपने नॉर्मल पोजीशन कर्व निकाला है तो फिर आपको ये चीज थोड़ा सा क्लियर कर लेना होगा। यस मैम। आप बताइए पर्टिकुलर किस एरिया से सवाल पूछ लें हम कि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाए, जवाब दे पाए। मैम आप पूछिए मैम। काउंटर बैलेंसिंग डिजाइन के बारे में जानते हैं? सॉरी सुहीना मैम इनसे असफिया मैम ने रिसर्च रिगार्डिंग सेक्शन ज़्यादा कवर कर हाँ लिया वही, है, इसलिए साइकोलॉजी की मुझे ओर लगा थोड़ा कि रुक जस्ट किया एक जाए। एक यस। सवाल पूछ के उनसे फिर साइकोलॉजी पे शिफ्ट करते हैं। फ्रायड का एक कंसेप्ट था डिस्प्लेसमेंट, जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के अंतर्गत आता था। क्या डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता सकती हैं क्या है? मैम वन सेकंड मैम। फ्रायड के ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का एक कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप बता सकती हैं कि वो क्या है? I'm sorry. Next. क्या आप मुझे डिफरेंस बता सकती हैं रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट के बीच? रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट के बीच में मैम। यस मैम, रेनफोर्समेंट मतलब कि जब हम जैसे फ्रायड इसके थ्योरी में सॉरी, किसकी थ्योरी में? पता नहीं दिमाग से क्यों आउट हो रही।
मैम जो स्किनर की थ्योरी में मैम रेनफोर्समेंट हेलो। जब उसको हाँ बार पापा, बार। पापा हम 10 मिनट में कॉल करें क्या? ठीक। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो मेरी आवाज आ रही है मैम? रेनफोर्समेंट पनिशमेंट मैम, जैसे अगर वो चूहे पर जो मैम की गई थी ये सिर्फ हेलो ये हाँ, मुझे मुझे एक सिंपल सा डिफरेंस बता दीजिए रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट के बीच। मैम, मैम पनिशमेंट तभी उनसे मिलता था जब वो मतलब कि वो उस वर्क को बार बार करता और फिर मतलब कि वो सक्सेस नहीं होता था तो फिर उसको पनिशमेंट मिलती थी। और अच्छा, रेनफोर्समेंट आप परसेप्शन का डेफिनेशन बताइए। क्या चीज का मैम? परसेप्शन का डेफिनेशन बताइए। परसेप्शन मैम, परसेप्शन वो है जो वो जैसा वस्तु है हम वैसा ना देख के हम जैसे हैं हम उसका उसका परसेप्शन हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, उसी परसेप्शन कहते हैं। उसी प्रकार से सब्लिमिनल कहते हैं। परसेप्शन के बारे में सुना है? इसके मैम सब्लिमिनल परसेप्शन के बारे में सुना है? यस मैम। बता सकती हैं क्या है? सब्लिमिनल मैम ये भी थोड़ी है ना मैम, जैसा वस्तु जैसा है वैसा उसका परसेप्शन ना करके हम जैसा है उसका परसेप्शन उसी ढंग से करते हैं, उसी सब्लिमिनल परसेप्शन कहते हैं। मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में आप जानते होंगे, क्या उसके स्टेजेस बता सकते हैं? उन्होंने क्या क्या स्टेप्स बताए थे उसमें? यस उन्होंने मैम। नीड को कैसे स्टेप्स में कन्वर्ट किया था, बता सकते हैं? जी यस मैम, उसके 5 नीड्स थे। वो शारीरिक आवश्यकता थी और शारीरिक आवश्यकता थी और लव नीड थे और सोशल नीड थे एक और सीक्वेंस में बता सकती है? यस मैम। सीक्वेंस में बता सकती हैं जैसे मैस्लो ने बताया था? फिजिकल नीड्स और लव नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट कुछ बता सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस चीज से काफी ज्यादा कोरिलेट करता है? किस चीज से मैम? इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से मैम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ अगर पता हो तो आप बताएंगे तो ऑटोमेटिक वो रिलेट हो जाएगा। मैम सॉरी, आज मेरी मदर इन लॉ का बहुत सीरियस है मैम और वो हॉस्पिटल में है तो एकदम मेरा माइंड काम नहीं कर रहा मैम, तब तो वहाँ पे देखिए, है। अगर आप इंटरव्यू देने आए हैं तो फिर आपको फोकस तो इस पे करना ही पड़ेगा ना, चाहे वो कुछ भी हो रहा हो। बट आप अगर मान के चलिए कि वही सिचुएशन होता जो इंटरव्यू का होता, तो आप अगर ये एक्सक्यूजेस देंगी तो बोर्ड मेंबर आपके किसी बात को नहीं सुनेंगे, यस मैम, क्योंकि यस मैम। उनको उससे कोई मतलब नहीं है, आपके पर्सनल इश्यूज से उनको कोई मतलब नहीं होगा। आप वहां उस टाइम पे कैसे परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे आप किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस ही आपको सक्सेस दिलाएगा, इधर आप फिर आउट हो। यस यस। तो आपको अपने सारे पर्सनल इश्यूज को इंटरव्यू के दरवाजे के बाहर छोड़ के रूम में एंटर करना होगा। यस मैम। नेक्स्ट मैम। तभी आप कर पाएंगे। ओके, थैंक यू शहीना मैम। आई थिंक मैम से लगभग जितने भी प्रासंगिक प्रश्न जी बन रहे थे हम सभी पूछ चुके हैं और चूँकि समय की पाबंदी है यहाँ पर, जी चूँकि सर। एक अन्य अभ्यर्थी भी वेटिंग कर रहे हैं। सुल्ताना परवीन में मैं 2-3 बुनियादी चीज़ें आपको सजेशन देना चाहूँगा। जैसे कि आपने शुरुआत में अगर मान लीजिए आपसे इंट्रोडक्शन वगैरह ना पूछूँ, मैं ना जानूँ कि आप किस धर्म से संबंध रखती हैं वगैरह वगैरह, लेकिन यस मैम। आप जिस तरह से आपने अपने रिसर्च में ही कई अन्य अन्य धर्मों के बीच में एंजाइटी वगैरह को एनालिसिस किया है,
तो ऑब्वियसली ये प्रश्न बन सकता है। अच्छा, इस दरमियान ये भी किसी तरह अगर पता चल जाता है इस्लाम वगैरह से संबंध रखती हैं, तो ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि इस्लाम का क्या योगदान रहा है वगैरह वगैरह, सूफीज़्म का, चूँकि इमर्जिंग ऑफ साइकोलॉजी आज के समय जो नया अच्छा आपने ये भी बताया कि मैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी वगैरह पढ़ा रही हूँ। हुँ, आपने बताया, तो आपसे बिल्कुल ये पूछा जा सकता है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में क्या क्या रहा है, इतिहास क्या रहा है। तो इन ठीक सब चीज़ों पे थोड़ा देख लेना होगा, ठीक है? रॉबर्ट फ्रैगर एक सूफीज़्म पे बहुत ही इन्होंने वर्क किया है, जैसे कि नब्ज़ को बताया, सेल्फ, ईगो, साइकी से कोरिलेट किया है। कल्फ को हर्ट से ये कोरिलेट किया है। रूह को स्पिरिट यानी आत्मा से कोरिलेट किया है। इस पर बहुत आप डिटेल्स में इस थ्योरी को आई थिंक ज़रूर पढ़ेंगी। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैंने और जैसे कि आपसे मैंने पूछा 5 मनोवैज्ञानिक अपनी विशेषताएँ बताइए, तो आपने बोला कि नेतृत्व एक, तो मैंने पूछा आपसे, तो इरिटेट करने के लिए आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने पूछा कि आप यहाँ पर क्या पॉलिटिक्स करने आए, नेतृत्व क्या किया? तो आप बड़ा ही एरोगेंस जैसा रिस्पॉन्स दिए, या फिर मुझे ऐसा लगा, मैंने जो रियलाइज़ किया कि आप इस चीज़ को आपकी ईगो को हर्ट कर गया, और आप बहुत ही थोड़ा आपका उस समय बिहेव या फिर वॉइस टोन में बहुत चेंजेस मैं देखा। तो इस तरह से आपको हावी नहीं होना है, वो आपकी इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ कि मैम ने अभी पूछा अ, ये कि इम्पैक्ट के रिगार्डिंग कि किसका किस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका प्रभाव, इम्पैक्ट कुछ तो पड़ा ही रहा होगा। ऐसे आप नहीं कहिए, कुछ तो पड़ा ही रहा होगा। आपकी रिसर्च से रिगार्डिंग पूछी जा रही है ना, क्या इम्पैक्ट पड़ा वगैरह, ये सब चीज़ एक्यूरेट बताइए, राइट? और दूसरी, जी। जी हाँ, और दूसरी एक चीज़ मैं और नोट करना चाहूँगा। मैंने नोट किया है, वो चीज़ें मैं भूल रहा हूँ। ठीक है मैम, मैं भूल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे जो सजेशन देनी चाहिए अपने संबंध में मैंने दे दिया है। बाकी शुहिना मैम आपको, और असफिया निशात मैम जो भी सलाह होगा ज़रूर देंगी। ओवर टू अशफिया मैम। यस मैम। थैंक यू सर। यस सुल्ताना मैम, जैसे कि हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस आपकी पीएचडी से रिलेटेड पूछे थे, तो पहला मेरा सजेशन ये है कि आप अपनी थीसिस को और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ओके। मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे आपकी थीसिस से रिलेटेड, और इस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में जनरली पूछे जाते हैं। हुँ, एंड मैम ने आपसे पूछा था, सुहिना मैम ने, कि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, मींस कि आपकी थीसिस का जो भी आउटकम आया है उसका आपके सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल है। जैसे कि आपने बताया था कि आपका फाइनेंस और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड ना होने की वजह से कुछ क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम्स में एडजस्टमेंट एंड की प्रॉब्लम हुई। तो इट मीन्स आपका थीसिस ये बता रहा है आपको कि आप सोसाइटी में ये जरूरत है कि अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और फाइनेंस के रिकॉर्डिंग और अपॉर्चुनिटीज दी जाए, मींस रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। एंड द सेकेंड थिंग कि आपने 3 चीज़ों का इम्पैक्ट, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट देखा है रिलीजियोसिटी पे। आपको अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं है कि आप उसमें टी टेस्ट क्यों यूज कर रहे हैं, अदर स्टैटिस्टिक्स क्या होगी। जितना कि हम समझ पा रहे हैं कि उसमें सबसे पहले आपको कोरिलेशन देखना होगा, उसके बाद फिर आप रिग्रेशन देखेंगे, हुँ, एनालिसिस आप यूज करेंगे, और आपने शायद ऐसा ही किया होगा। तो आप अपनी थीसिस से थोड़ा और अच्छे से पढ़िए। उसके अलावा राज सर ने तो ऑलरेडी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। थोड़ा-सा स्टैटिस्टिक्स और देखिए, और आप अपनी थीसिस पे और वर्क करिए। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने एक चीज़ बोली कि आपने डेटा कलेक्शन झारखंड के डिस्ट्रिक्ट से किया। दैट मीन्स कि आपने राइट। काफ़ी कंसाइज़ एरिया से डेटा किया है। आप उसकी फाइंडिंग्स को सब जगह कैसे जनरलाइज़ कर सकते हैं? यस मैम। इसीलिए इसीलिए हमने क्वेश्चन रेज़ किया था, क्या ये केरला में इम्प्लीमेंट होगा? क्योंकि केरला की एट प्रेजेंट इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। यस मैम। आपका आंसर था कि एजुकेशन और फाइनेंस, ये दो चीजों की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आपने कहा कि बिल्कुल केरला में भी ये इम्प्लीमेंट होगा, बट यस, आपकी बात को ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो यस आप मैम। अपनी थीसिस से थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़िए, प्लस थोड़ा आपने जो भी एनालिसिस वगैरह यूज किए थीसिस में, उसे और समझने और जानने की कोशिश कीजिए। यस, मेरा यही सजेशन है। नाउ ओके। ओवर। बिफोर ओवर टू शुहिना मैम, एक चीज़ मैं यहाँ पर मैम ने कहा तो मुझे याद आ गया। उन्होंने आपसे पूछा कि आपकी रिसर्च की क्या प्रासंगिकता है, अभी किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या कोई प्रासंगिकता है, तो आपने क्या रिस्पॉन्स दिया था? बिल्कुल, जो भी रिसर्च करते हैं उसका कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है।
इंटरव्यूअर को पता है प्रभाव पड़ता है, तभी तो आपसे पूछा जा रहा है, ये क्यों कह रही हैं? अरे बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, तभी तो रिसर्च किया जाता है। इस तरह से आप ना कहिए, ठीक है? ये इस ओके तरह सर। से आपने कहा कि हाँ, हाँ, बिल्कुल प्रभाव तो पड़ता ही है, तभी तो किया गया है। तो थोड़ा अपने को थोड़ा नॉर्मल वे में वहाँ पे प्रेज़ेंट करना है, राइट मैम? हो सकता है आपको अच्छा। कई बार इरिटेट या फिर आपको ऐसा लगे कि आपको तंग किया जा रहा है, तो ऐसे एग्रेसिव कभी ना बनिए इंटरव्यूअर पे। और ओके सर। मैंने ऐसा रियलाइज़ किया एनीवे। नहीं आप सर, आए थैंक यू सो मच सर। आए सर, हम यहाँ पे इसी पर्पज से ही बैठे कि अगर हम शुरू मैम। में वो सर्च है उसमें से भी यही पूछे सर हमको अपना बिहेवियर कैसा रखना चाहिए। कभी यस। कभी सर हम लोग बोलते बोलते एग्रेसिव तो नहीं, बट सर ऊंची वॉइस में बोल देते जो अगला को लगता है कि एग्रेसिव है या इरिटेटेड होके बोल रही है। यस, यस, तो इन सब चीज़ों पे इसको सर कंट्रोल। कंट्रोल करना हम लोगों को। या थैंक यू एक्चुअली सो मच यहाँ पे सर। हम सब सीखने ही तो आए हैं मैम, राइट? हम सर, सभी एक दूसरे के माध्यम से सीख रहे हैं। ओके, ओवर टू शुहिना मैम। सर एक चीज हम आपसे पूछना चाह रहे थे, सॉरी सुनना मैम, 1 मिनट हम सर से टाइम लेना चाह रहे हैं। जी। चलो वो मैम अभी बताया कि हो सकता है ये क्वेश्चन हमसे पूछते थे इंटरव्यू में कि इसको अदर कंट्री मतलब कि अदर स्टेट में अदर जगह में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो सर इसका सटीक जवाब क्या होना चाहिए सर। नहीं, नहीं, आप अपने रिसर्च के रिगार्डिंग कह रही हैं? हाँ हाँ सर। हाँ, तो आपके वो ऊपर टॉपिक क्या था? एक्चुअली मैं थोड़ा ध्यान से सुन नहीं पाया। प्रिवलेंस एंड पैटर्न of psychological problem among school going children, different minority groups. हाँ, बिल्कुल, डिफरेंट माइनॉरिटी ग्रुप्स। यहाँ पर आप माइनॉरिटी के बीच में देख रही हैं। अगर आपने क्या कहा कि क्या इस ग्लोबली वे में पूछी हैं कि वर्ल्ड लेवल पे नहीं, आप अपने नहीं कंट्री में। वो तो नहीं जी सर, हाँ, हम अपने। इंडिया लेवल जी हाँ, पे। इंडिया लेवल पे कहें तो बिल्कुल क्यों नहीं? उस चीज़ को देख कर के देखिए रिसर्च होता है, लिटरेचर रिव्यू क्या है? लिटरेचर रिव्यू हम लोग यही देखते हैं ना कि अच्छा इस तरह का अनुसंधान क्या किसी अन्य जगह पे हुआ है? हाँ, हुआ है। क्या इसका स्पेसिफिक प्रभाव फिर हमारे यहाँ क्या पड़ेगा? तो बिल्कुल वो दूसरे के लिए मार्गदर्शन का कार्य कर सकता है, क्यों नहीं? अन्य जगहों के लिए मार्गदर्शन का कार्य कर सकता है। हमने ये जवाब दिया था मैम को कि ये इसको हम केरला पर ये कर सकते हैं कि नहीं, तो हमने कहा कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो चूंकि मैम सॉरी सर, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। यस, यस। एक्चुअली क्वेश्चन जो मैम क्वेश्चन पूछ रही हैं, जैसे जो मैम ने पूछा था सुनैना मैम ने कि क्या आप इसका इम्प्लीकेशन केरला में कर सकते हैं, मतलब उनका ये पूछना था कि जो आपका रिजल्ट यहाँ पे आया है क्या वही अगर वहाँ की पॉपुलेशन पे आप ये अप्लाई करेंगे तो क्या सेम रिजल्ट आएगा। तो वो चीज अगर देखा जाए तो सेम रिजल्ट वहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके यहाँ जो क्रिश्चियन है वो माइनर में है, और अगर वही चीज हम केरला में देखेंगे तो केरला में उनकी पॉपुलेशन काफी अच्छी है और उनकी एजुकेशन और उनकी वेल्थ, अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो काफी अच्छी है। तो हो सकता है कि आपका रिसर्च यहाँ पे जो निकल के फाइंडिंग्स जो निकल के आई हैं वहां की फाइंडिंग से वो डिफर करेगा, क्योंकि उनकी कंडीशन डिफर कर रही है ना, इस वजह से उनका वहां पे जो रिजल्ट है जो रिजल्ट है वो भी डिफर करेगा। ये मुझे लग रहा है जहाँ तक। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सॉरी आप। सॉरी, यस सर, आई एम इंटरप्टिंग। इसीलिए मैंने इनको ये कंडीशन दी थी कि केरला से पूछा था, क्योंकि इन्होंने क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम्स की बात की थी। डेफिनेटली आपने जिस एरिया में अपना वर्क किया है, अगर कंडीशंस उससे सिमिलर हैं तब तो आपकी फाइंडिंग जनरलाइज हो सकती है। अगर सिचुएशंस कंडीशंस बहुत ज्यादा डिफर कर रही हैं तब आपकी फाइंडिंग जनरलाइज नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने डायरेक्ट केरला का एग्जाम्पल पूछा था, क्योंकि आपने बोला था फाइंडिंग कि एजुकेशन और फाइनेंस की बात की थी, जबकि केरला में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, तो एजुकेशन तो आपका नलीफाई हो गया वहां पर। और जैसा कि अभिषेक सर ने अभी अभी बोला कि वहां पर वो मेजोरिटी में और यहाँ पर माइनॉरिटी में, तो डेफिनेटली आपका इसका इफेक्ट आएगा, और आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसा कि एक चीज मैंने और ऑब्जर्व की, मैं भूल गई, राज सर ने आपसे सबसे पहले ये कहा था कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। आपने अपना नाम बताया, नाम बताने के बाद फिर आपने डायरेक्ट जंप किया कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रही हूँ कुछ पर्टिकुलर कॉलेज में। लेकिन जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि एक सिस्टमेटिक वे होता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आप सबसे लास्ट में आप वहां पर पहुंचते हैं जहां पर आप राइट नाउ वर्क कर रहे हैं। यस मैम। बिल्कुल, आपने रिसर्च के जी, संबंध में कुछ नहीं बताया, कब किया, क्या किया। और बहुत से देखिए आपने एक। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और पीएचडी कहाँ से की, और आपके दूसरी चीज़। पब्लिकेशंस क्या है, आप ये सारी चीजें। दूसरी चीज़ अगर इंट्रोडक्शन सर देखिए। मुझे लगा कि आप पूछेंगे। नहीं, नहीं, कैसे पूछेंगे? अगर आप हमको लूप होल नहीं देंगे तो हम दूसरे डायरेक्शन में नहीं इंटर कर जाएँगे।
अगर आप हमको सोचने का खुद से मौका दे रही हैं कि तुम खुद से सोच के प्रश्न क्रिएट करो, तो हम तो भैया करेंगे क्रिएट। आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं। अरे लूप खोल दिया ही नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी आप सुन रही थी जैसे प्रीवियस जो राहुल सर आए थे, उन्होंने बताया कि वहाँ कोडिंग सिस्टम पे है, वहाँ हम लोग से इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं पूछा गया। पाली वाले अभी सर आए थे, उन्होंने बताया कि हाँ, हम लोगों से और अन्य भी मेरे सहयोग पीयर्स हैं जो उनके साथी थे, उनसे इंट्रोडक्शन पूछा गया। तो वो ऐसा हो सकता है किसी से पूछा जाए, किसी से ना पूछा जाए, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो ये तो बहुत बड़ा आपको गूगली बॉल दिया जा रहा है। इंट्रोडक्शन में तो इतने तमाम सारे ऑप्शन खोल दिए जा सकते हैं। आप अपने एरिया एरिया को भी लेकर के कुछ, आप तो कुछ ज़िक्र भी नहीं किए, अच्छा झारखंड ज़िले से आ रही हूँ, या कुछ स्पेसिफ़िक अगर आपकी जगह की कुछ प्रसिद्धि है किसी विशेष चीज़ को लेकर के, तो वो भी चीज़ मेंशन कर सकती हैं। सॉरी फिरोज़ सर, आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, कुछ बोलना चाह रहे थे। या कंटिन्यू सर। हाँ सर। सुल्ताना ने स्पेशली हमको कहा था कि सर आप ज़रूर रहिएगा। हाँ। तो हम बिल्कुल थे, हमने सुल्ताना बहुत ऑब्ज़र्व किया, बहुत सारी चीज़ें। थीसिस पर कोई कमांड आपका नहीं है। ओके, थैंक यू। आपके हाइपोथेसिस क्या हैं, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, फाइंडिंग्स अगर आपका ऐसा आया तो क्यों आया, ये आप नहीं बता पाई। आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं साइकोलॉजी के वो गायब हैं। परसेप्शन की परिभाषा नहीं बता पाई, सब्लिमिनल परसेप्शन नहीं बता पाई आप, रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बिल्कुल बेसिक डिस्प्लेसमेंट, प्रश्न थे बिल्कुल मैम। बेसिक क्वेश्चन थे सारे, जो आप निकल के बाहर आ गई उससे। तो टॉपिक्स पर लेबर करने की ज़रूरत है और रिसर्च को और अच्छे से समझने की ज़रूरत है। यस सर। ठीक है? चलो। और बिहेवियर बहुत ही रूड, बहुत नॉर्मलाइज़ करना है अपने आप को, ठीक है? और बहुत सोच के जवाब देना है। जनरलाइज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बेसिकली सोचना है कि क्यों नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है? तो पार्टिकुलर जगह का जब ऑप्शन आपको दिया जा रहा है केरल का रेफरेंस, तो आपको समझना चाहिए कि केरल का रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है। और हमको तो आपका रिसर्च ही जो रिजल्ट है वो कहीं से सही नहीं लग रहा है, अच्छा, क्योंकि आपने रिजल्ट दिया एक कि चीज़, मुस्लिम और क्रिश्चियन में एंजाइटी ज़्यादा है, डिप्रेशन ज़्यादा है और एडजस्टमेंट पुअर है। सर एक चीज़ मैं बोलना भूल गई सर, वहाँ पे जेंडर भी सर डिफर करता है सर। नहीं, ठीक है, आप पहले बात समझ लीजिए, ठीक है? और ये तीनों चीज़ें ये दोनों कम्युनिटी में नहीं देखी जाएँगी। अगर आप रीज़न बताएँ तो आपको रीज़न बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि डिप्रेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा मुस्लिम कम्युनिटी में, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में करते क्या हैं, कोई भी चीज़ बुरी घटना होती है, क्या कहता है? अल्लाह की मर्ज़ी थी। ये होना था अल्लाह की मर्ज़ी थी, हमारी कोई मर्ज़ी नहीं थी। छोड़ देगा उसको, उसको वो कैरी करता ही नहीं है। हमारे साथ बहुत बुरा वॉर्स हो गया, हम उसको छोड़ देते हैं, डिप्रेशन में जाता ही नहीं है। बहुत रेयर केस है। वो स्कूल चिल्ड्रन को बोल आपका रहे थे। रिजल्ट ठीक उसके उल्टा है। सर मेरे तो स्कूल स्टूडेंट पर था ना सर, और जेंडर पर भी। स्कूल स्टूडेंट मुस्लिम ही था ना, क्रिश्चियन ही था ना, तो उसका तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। सर मेरे में तो आपको ये समझाना पड़ेगा, आपको ये चीज समझानी पड़ेगी कि दो कम्युनिटी में आया, दो कम्युनिटी में क्यों नहीं आया, ये बताना होगा। हाँ, एक चीज़ ठीक और, है, मान लीजिए कि आपका जो भी रिसर्च रहा, जो भी फाइंडिंग्स आई, ये क्यों का जवाब आपको देना होगा कि क्यों मुस्लिम में आया और क्यों जैन में नहीं आया। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा, जैसे बबीता मैम ने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया था, ये जो भी आज जुड़े हुए थे शत्रुघ्न सर से, कि क्या जब हम लोग के रिसर्च के रिगार्डिंग प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो क्या उनकी पास थीसिस या कुछ ऐसी चीज़ें हैं? नहीं है। इसका मतलब कि टोटल आंसर आपके ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए कि फ्लैट मान लीजिए जो बोला सब सही। हाँ, नहीं, मान लीजिए कि आपने रिसर्च में कुछ ऐसा निकाला है जो कि हम फँस रहे हैं, तो क्यों ना हम वहाँ पे रिजल्ट ही टोटल बदल के दे सकते हैं। अगर उनको हम सैटिस्फाई कर रहे अगले को हैं, पता ही नहीं है। अगर हाँ ये सर, ये बहुत अच्छी चीज होती है। बहुत सॉरी अच्छी मैं चीज़ इंटरप्ट होती कर रही है। हूँ। ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होता है, यस, सामने वाले को नहीं मालूम होता है हमारी फाइंडिंग क्या है। फाइंडिंग्स क्या और है। काम हमने 4 साल 5 साल हमने काम किया है, हम हाँ, कुछ भी फाइंडिंग कुछ बोले भी, जो कि एक्सेप्टेबल हो, जिसके बिल्कुल। हमें बहुत अच्छे से आंसर बस पता हो। आप उसको जस्टिफाई कर पा रही हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप सही-सही सभी चीज़ अच्छे से किया है, लेकिन वो प्रेज़ेंट माने कॉमन परसेप्शन ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये तो सीधे गलत लग रहा है, पता नहीं कैसे कह रही, फँस गई।
भले ही आपने सभी चीज़ जेन्युइन रूप में किया हो, तो ये चीज़ें बहुत ही मार्केबल बबीता मैम ने कहा और ये चीज़ हम सर सभी एक आंसर हो सकता है। बताएं सर। हेलो, इस रास्ता क्या रिजल्ट? यस एक्सक्यूज मी मैम अभिषेक सर कुछ कह रहे हैं इसके बाद ओवर टू सुहीना मैम वो अगर कुछ सजेशन देना चाहें कह रहा हूँ सर, इसका एक अगर देना चाहे तो एक आंसर ये भी बन सकता है कि सर ये मेरे रिसर्च की लिमिटेशंस हैं कि हमने जिस एरिया में रिसर्च किया है उसमें रिजल्ट ये निकल के आ रहा है। हो सकता है कि जब हम अपने सैंपल एरिया को बढ़ाएं तो हो सकता है कि रिजल्ट रिजल्ट कुछ डिफर आ जाए। वेरी स्मार्ट आंसर बिल्कुल ये सर। बिल्कुल ओके ओवर टू सुहीना मैम एनी सजेशन हाँ, सुल्ताना जी काफी सजेशंस मिल गए हैं सर की तरफ से, आसिफा मैम और राज सर की तरफ से। मेरा बस यही आपको कहना रहेगा कि आप थोड़ा सा साइकोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जो बेसिक है वो बेसिक बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके रिसर्च से रिलेटेड सवालों से उनका मन नहीं भरेगा, उनको लगेगा कि आप इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और सबसे पहला आप इंट्रोडक्शन के टाइम पे अगर ये कहती हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो आपकी उम्मीदें बढ़ जाती ये हैं बहुत कि इगोइस्ट आप जैसा एटलीस्ट लगता है बच्चों को ये तो पढ़ाती होंगी कि आपको साइकोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि जब टीचर को कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाता होगा, तो फिर वो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा आपके ऊपर। आप अपने यस साइकोलॉजी का सर, यस सर, कंसेप्ट बहुत अपने स्मार्ट। रिसर्च। यस और यस मैम। दूसरी बात आप जब तो बोले ये मैं रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ना तो इसको आप अच्छा आपने क्या कहा एडेड कॉलेज में ये चीज़ें बाद में इसको आप पहले जोड़िए कि सर मैं अफिलिएटेड कॉलेज में एज ए टीचर वर्क कर रही हूँ ठीक है इस तरह कह दीजिए लेकिन आप सीधे करें मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ये घोषणात्मक जैसे लग रहा है ओके, थैंक यू सो मच सर। यस थैंक यू, बस इतना ही कहना था। या थैंक यू शहीना मैम यहाँ पर समय जैसा कि हम लोगों ने 8:30 तक आज का सत्र रखा था मैं डॉक्टर शहीना मैम और असफिया निशात मैम से ये रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपके पास 15 मिनट और समय है तो एक अभ्यर्थी हैं जो कि कई बार साक्षात्कार दे चुकी हैं लेकिन उनका भी मन नहीं भरा है वो चाह रही कि एक बार और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ अपनी कमियों को और निखार यस सर, यस सर, यस सर, तो कोई बात नहीं है। ओके तो मैं बिल्कुल। उन्हें बुलाना चाहूँगा प्रज्ञा मैम आ रही है जी 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 सर। ओके जस्ट 1 मिनट इनका मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं और आपका रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं जी 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 सर।